अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि है विच मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन उस सूरत दोनों मैट्रिसेस की हो सकती है जब फर्स्ट जो मैट्रिक्स है हमारे पास उसके जो कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल हो, ठीक है। यानी कॉलम क्या होता है, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, और रोज क्या होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल हों तो वो आपस में कंफर्मेबल होंगे। यानी जो फर्स्ट है मैट्रिक्स है उसकी दो कॉलम्स हैं और सेकंड जो मैट्रिक्स है उसकी दो रोज हैं, ठीक है। तो ये आपस में क्या है, ये कंफर्मेबल है, ठीक है। सेकंड जो हमें नजर आ रहा है उसमें भी दो ही कॉलम्स हैं और दो ही रोज हैं, ठीक है। तो ये भी आपस में क्या है, ये कंफर्मेबल है। सेकेंड थर्ड हमें जो नजर आ रहा है इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स में एक कॉलम और सेकंड जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, जो सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास इसका उसमें दो रोज हैं, ठीक है। तो इसका क्या है मतलब, इसका मतलब ये है कि आपस में कंफर्मेबल नहीं है, क्योंकि जरूरी होता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल हों। जो फोर्थ है हमारे पास इसमें दो कॉलम्स हैं और दो ही रोज हैं, ठीक है। तो ये आपस में इक्वल हैं, सो ये कंफर्मेबल है। जो लास्ट है हमारे पास इसमें हमें तीन कॉलम्स नजर आ रहे हैं और तीन ही रोज नजर आ रही हैं, ठीक है। सो ये भी इक्वल है, तो ये कंफर्मेबल। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि मल्टीप्लिकेशन के लिए वही मैट्रिसेस आपस में कंफर्मेबल होंगे जिसके फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इधर उन्होंने हमें कहा है कि ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, तो ढूंढिए कि ए बी क्या इसका मालूम किया जा सकता है, बी ए मालूम किया जा सकता है अगर पॉसिबल है, ठीक है। अगर हम इन दो कॉलम्स की तरफ सॉरी मैट्रिक्स की तरफ देखें तो हमारे पास क्या नजर आता है कि फर्स्ट जो हमारे पास ए है उसमें दो कॉलम्स हैं और जो सेकंड है उसमें भी दो रोज हैं। इसका मतलब है कि ये आपस में कंफर्मेबल है, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले जो ए मैट्रिक्स है उसमें है 3 - 1 0 एंड 2, ठीक है। और बी का जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो है 6 और 5, ठीक है। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा कि पहले फर्स्ट रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, 3 × 6, ठीक है, प्लस का साइन, 0 × 5। सेकंड रो -1 × 6 प्लस 2 × 5। 6 3 18 प्लस 0 5 0, ठीक है, क्योंकि 0 जिस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होता है वो उसको 0 कर देता है। -1 × 6 -6 प्लस 2 5 10, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ, 18 + 0 18 -6 + 10, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस ही होगा ये, लेकिन साइन बड़ी रकम का आएगा। 10 में से 6 माइनस होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, +4, ठीक है। यही इसका आंसर है, ठीक है। जो सेकंड है हमारे पास वो है बी ए, ठीक है। वो कह रहे हैं कि बी ए मालूम करें अगर पॉसिबल है, ठीक है। तो बी ए मालूम करने के लिए हमें पहले बी का मैट्रिक्स लिखना होगा, ठीक है, यानी 6 और 5, ठीक है। फिर ए का मैट्रिक्स लिखना होगा, ठीक है, जो कि है 3 - 1 0 2,
ठीक है। अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को देखें, ठीक है, इसमें एक कॉलम है, ठीक है, और 2 रोज हैं, ठीक है। लेकिन जबकि मैट्रिसेस को आपस में कंफर्मेबल होने के लिए कॉलम्स और रोज का इक्वल होना जरूरी है। इसमें जो कॉलम्स हैं वो रोज के इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट कंफर्मेबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। सो BA is not possible because columns of first matrix is not equal to rows of second matrix, ठीक है, और ये पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।